ये त्रिसूत्री साधना है। ये साधना में पहला आता है तप। कैसा तप करेंगे? सुबह का फास्टिंग वाला, जितना भी कर पाओ, क्योंकि हम इधर आपको चाय छुड़वा के काढ़ा दे सकते हैं, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि अगर हमने आदत डाल दी आपको, तो आप तुलसी पुदीना अदरक का काढ़ा रोज बना के फिर पियोगे। फिर आपको लगेगा कि आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, लेकिन छूटता नहीं है। हर बात पे यही होता है कि इंसान अपने मन से वादा जरूर करता है कि हम छोड़ देंगे, चाहे छोड़ देंगे, लेकिन घर पे आप क्या करते हो? इतनी सी पी लेते हो, कल से छोड़ेंगे, सुबह की छोड़ेंगे शाम को पी लेंगे, शाम की छोड़ेंगे सुबह में पी लेंगे। लेकिन थोड़ी सी चाय का चुस्की तो हर इंसान थोड़ी थोड़ी तो लेता ही रहता है, छोड़ नहीं पाता है। लॉन्ग सेमिनार में इंसान आता है तो उसका व्यसन तुरंत छूट जाता है। 3 दिन तकलीफ होती है, लेकिन कैसा भी माइग्रेन हो, कैसी भी तकलीफ हो, क्योंकि मुझे भी सीवियर माइग्रेन था, मैं तो नक्सिक बीमार थी, लेकिन ये माइग्रेन भी चला जाता है, कुछ भी चला जाता है। केवल सुबह का लंघन बहुत ही जरूरी है। अगर वो आपने निर्जल कर लिया सुबह का, जितना हो पाए, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप जबरदस्ती 12 बजे तक ही करो, आपसे जितना हो पाए शुरुआत कीजिए। अभी तो आप कर ही रहे हो 12 बजे तक, लेकिन घर पे जाके भी आप किसी को करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा मत समझना कि पहले ही दिन से आप इंसान पे टूट पड़ो, नहीं तुम्हें तो 12 बजे तक ही रहना है। ऐसा नहीं, जैसा जितना कर पाए। लेकिन हम जब परिवार को इसमें जोड़ना चाहते हैं, उसमें हमें बहुत रेडी रहना पड़ता है। किस लिए? कि इंसान जब भूखा हो, घर वाले जब भूखे हो, उससे पहले हमें जूस बना के रख देना है। अगर आप सोचोगे कि उनको भूख लगेगी बाद में बनाएंगे, तो वो कहाँ ठहरेंगे, कुछ भी खा लेंगे। तो तब आप पहले ही अपना ग्रीन जूस रेडी रखें। घर वाले एनडीएस करते हैं नहीं करते, उससे कोई मायने नहीं रखते। सबको ग्रीन जूस पिलाइए, अपने आप आ जाएंगे, आप में आधे तो आ ही जाएंगे। ग्रीन जूस सबको पिलाए, क्योंकि वो ऐसी संजीवनी है कि हर इंसान को खड़ा कर सकती है, सिवाय किडनी और अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो दोनों में ग्रीन जूस बदल जाता है। उनके अंदर जो चीजें हैं वो बदल जाती है, बाकी ग्रीन जूस तो उनमें भी है। तो ये 2 में चीजें बदल जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो स्पेशल है वो है बेलपत्र। 5 बेलपत्र, यानी एक में 3 आते हैं। आप जितनी उम्र, क्योंकि हमने देखा है कि ये वैक्सीन के बाद, कोरोना की वैक्सीन के बाद, फिर कोरोना की दवाइयाँ जो थी, फेविक्यू और पता नहीं क्या क्या थी, लेकिन वो दवाइयों से काफ़ी लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी आ गई थी। हमारे पास मिलने आते हैं, उन्होंने बताया कि कोरोना की दवाई खाई तो 19 साल की बेटी को अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी आंतें अपनी होती है, बड़ी आंत में अल्सर, छाले पड़ जाते हैं, और फिर उसमें खुरदरा हो जाता है। कुछ भी खाते हैं तो उसको जब मोशन पास होता है वो ब्लीडिंग के साथ होता है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। छाले पड़ जाते हैं पूरी आंतों में, तो उनको हमें पालक नहीं देना है, उनको बेलपत्र, धरो यानी दूर्वा घास, कैसा आजू बाजू में 2 फूटता है और बीच में से एक निकलता है, उसको दूर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है। हाँ, धरो, वो मुट्ठी पर, वो सबके लिए अच्छा है। एक मुट्ठी धरो दूर्वा और
5 या 10 अनार के पत्ते, अनार का पेड़ होता है उसके पत्ते, बस ये तीनों का इतना सा जूस बना के अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों को पिलाइए। 1 हफ्ते में देखना उनका रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि हमने तो लेटेस्ट ये 19 साल की बेटी पे प्रयोग किया है, तो उसको तुरंत परिणाम मिला, जबकि वो 2.5 महीने से सिस्टम तो बेचारी एनडीएस ही कर रही थी, लेकिन उसे परिणाम नहीं मिल रहा था। तो उसमें उसने ये स्पेशल जूस लिया तो उसका कोलाइटिस मिट गया। करीबन 1.5-2 महीने में तो वो बिल्कुल ठीक हो गई, कॉलेज जाने में। तो उसमें ये 3 चीजों का जूस और बाकी पूरे दिन में जो डाइट था उसको नारियल भी नहीं देते। चिकनी चीजें बिल्कुल नहीं, चिकनी यानी जिसमें ऑयली है, तो नारियल में ऑयल है, मूंगफली में ऑयल है, तो तिल में ऑयल है, तो ऑयली चीजें हमने बिल्कुल खाने को मना किया है। फल खा सकते हैं लेकिन मीठे मीठे, जैसे कि आपको घाव हुआ है, तो चाकू वाकू लग गया है, तो उसके ऊपर क्या छूता है तो आपको दर्द होता है, नींबू, मौसमी, टमाटर, खट्टी चीजें जो छुएगी और आपको दर्द करेगी, आपको जलन होगी, ठीक वैसा ही छाला इधर है। तो आपको इधर जो दर्द करता है ना, वो इधर नहीं डालना है। आपने छुआ और दर्द किया, वो चीज छोड़ दो। हमने उस बिटिया को ऐसे ही समझा है, क्योंकि वो तो वैष्णो देवी सर्कल रहती है, हम सैटेलाइट रहते हैं, वो कहाँ से रोज रोज आएगी। तो फिर वो उसको हमने बोल दिया, बेटा अपने डॉक्टर खुद बनो, आपको जो सूट करता है वो ले लो, बाकी परमात्मा ने बहुत चीजें दी है, जो सूट नहीं करता है उसे छोड़ दो। फिर उसको हमने कहा कि इलायची केला खा के देखो, नारियल का दूध नहीं पी सकते तो हेजलनट का दूध पियो। तो फिर उसने हेजलनट के मिल्क में हल्का सा ठंडा करके, वो मिल्क को छानना नहीं है, उसको हल्का सा ठंडा करके उसमें उसने केले और जरा सा कभी शहद डालती, कभी ऐसे ही केला और दूध खा लेती, तो उसको ना बहुत आराम आने लगा। फिर हमने कहा अनार का जूस पियो, क्योंकि अनार है उसको गुजराती में दाडम कहते हैं, उसका उल्टा करो, मुर्दा को जो खड़ा करे ना, वो ताकत अनार में। दाडम हर रोग में बहुत लाभदायक। रोजाना आप अगर 800 ग्राम से 1 केजी अनार का जूस, यानी 400 से 500 ml, 400 ml तो सबको पीना ही है, लेकिन छोटा बच्चा है तो उसे 300 ml चलेगा। लेकिन उसमें फिर आप 2 अनार का 3 अनार का निकालोगे और उसमें पानी डालोगे, गलत, ये असर नहीं करेगा। ये नेचुरल क्लींजर है अनार, जिसका पेट साफ नहीं होता है ना, आप 1 अनार छिलके के सहित उसका जूस निकाल दो, पहले अच्छे से धो लो, ऊपर नीचे के फूल उड़ा दो, फिर उसको छील दो और उसके छिलके के टुकड़े कर दो, जो ऊपर का छिलका जिसका अच्छा दिखता है ना वो लेने का, और उसके टुकड़े कर दो। ये कड़वा लगेगा, लेकिन ये पूरा अंदर जो भी निकला, कचरा से गंदा है तो नहीं लेने का, बाकी अच्छा अच्छा जो भी निकला, 1 या सीवियर कॉन्स्टिपेशन 2 अनार जूस ले लो, 2 घंटे में तो ये शुरू हो जाएगा। ऐसी सफाई करेगा कि अंदर से आपको लगेगा कि ये कितने जन्म का निकाल रहा है, इतना कुछ निकालेगा। अब जब हमें कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो हम क्या करें, तो अनार को अगले दिन शाम को या रात को या दोपहर को आप छील दें और फिर डिब्बे में भर के फ्रीज में रख दें, क्योंकि सुबह सुबह में इतने अनार छीलने कैसे जाओगे, इतना वक्त किसे होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि अगले दिन छील के रख देते हैं डिब्बे में, उसके अंदर जो पतले पतले डिवाइडर चिपके होते हैं ना, ग्रीनिश वाइट दानों के ऊपर, एक
एकदम पतली पतली स्किन होती है, वो सारी ले ले। वो पेट की दवाई है। पेट में कैसा भी दर्द है, आप अगर वो अनार का जूस बच्चे को भी इतना पिला दो तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें अगर पीना है तो ये 300-400 ग्राम से कम लोगे तब तक तो असर ही नहीं होगा। जितने अनार लोगे उसका आधा जूस निकलता है। 1 kg लोगे, अच्छे वाले हैं, रस वाले बड़े बड़े, तो मुश्किल से 400-450 ग्राम जूस निकलता है। हम ना उसे कोल्ड प्रेस जूस में निकालते हैं, तो दानों का जैसा कलर होता है ना, वैसा ही जूस पतला निकलता है। और अगर हम मिक्सी में निकालें तो गाढ़ा हो जाता है, जूस का कलर चेंज हो जाता है। और अगर पिए ना तो वापस आता है, क्योंकि उससे सांस भर जाती है। आप अनुभव करके देखना कि सीधा मिक्सी फर चला लिया ना तो उसके अंदर के दाने पिस जाते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन करेगी, कैसे तासीर बदल जाती है। बहुत अच्छा खासा इंसान है, समझो मुरारी बाबू की तरह है, हाँ, डोंगरे जी महाराज की तरह एकदम भला है। वो बेचारा शांति से बैठा है, अपना काम कर रहा है, और उसे आप एक चाटा मार दो तो क्या होगा? जोर से एक चाटा मार दो तो कैसा भी भक्त है वो गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि आपने उसे गर्म किया। कुछ भी बोले नहीं, बेचारा अपना काम कर रहा है और जाके एक लगा दिया तो कैसा होगा? तुरंत तासीर बदल जाती है। तो प्रतिभाव कैसा आता है? तो वैसे ही आप जब अनार का जूस निकालते हो तो उसको मिक्सी में अगर निकालना है ना तो बिना पानी के चालू बंद, चालू बंद, ऐसे निकालना है उसको, एकदम नहीं पीसना है। तो चालू बंद करके आप ये जो छन्नी है ना आपने जूस वाली, उसमें डाल के ऐसे निचोड़ सकते हैं। फिर थोड़ी देर रहने दीजिए और फिर उसको हिलाए बगैर ऊपर से छान दीजिए, तो उसके थोड़े से भी सीड आए होंगे ना तो वो नहीं आएंगे। चॉपर में अच्छा होता है। कौन से चॉपर में? वो हैंड चॉपर होता है ना, वो ब्लेंडर होता है, नीचे चॉपर होता है ना, या हाँ, जस्ट चॉपर होता है, इसमें वो छोटे छोटे वेजिटेबल्स मिक्सी में अच्छा, उसमें करते हैं ना तो उसमें बीज नहीं करते, अच्छा, उसमें निकालते हैं, इसीलिए बता यानी हैंड ब्लेंडर। नहीं वो मिक्सी में छोटा आता है, चटनी वाला, चटनी जार। चटनी जार। चॉपर ही आता है, उसमें आप वेजिटेबल छोटा करके जाते हो ना तो वो छोटे छोटे वेजिटेबल, हाँ, इधर है ना चॉपर। उसमें आप करेंगे ना तो बीज नहीं करता। बीज तो नहीं कटता है, लेकिन उसमें जूस रह जाता है दानों में। उसको आपको कपड़े से छान देना। अच्छा, हम ट्राई करेंगे। जूसर में बढ़िया। हाँ, लेकिन जूसर में बहुत अच्छा, सुजाता में भी निकलता है और इसमें भी निकलता है। स्लो जूसर में क्या है, और उसका टेस्ट ही अलग है। आप पाइनएप्पल का जूस पियो, अनार का, किसी भी चीज का आप जूस स्लो जूसर का पियोगे ना, फिर आपको ये सुजाता भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना प्योर, हाँ, बहुत प्योर जूस निकलता है। स्लो जूसर भी अलग आता है। हाँ, लगाता है, कुइंस का आता है, बहुत अच्छा आता है। मिलता है अपना। हाँ, ये इसके पापा को आप बोलोगे आपको मंगवा के देंगे। तो स्लो जूसर में निकाला हुआ जूस 100% असरदार होता है, क्योंकि उसमें 97% जूस निकल जाता है, अंदर रहता नहीं है। तो ऐसे आप उसका जूस पीते हो। हाँ, सपोज आपने जूसर इसमें निकाला तो हाँ, तो जो छिलका है उसका कैसे करें? अंदर आ जाता है। छिलके के साथ डाल देना। हाँ, आ जाता है, पूरा आ जाता है, कुछ उसमें बचता नहीं, छिलके का भी जूस निकल जाता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि उसमें कुछ कस रह गया है तो छिलके को मिक्सी में अलग से थोड़ा अनार का जूस जो निकला है ना वही डाल के पीस ले। बहुत कड़वा लगे तो आप उसमें थोड़ा शहद डाल दें। हम डेली अनार का पान डालते हैं जूस में, ग्रीन जूस में। हाँ, तो बहुत अच्छा है, डेली अनार का हम पान इधर भी डालते हैं। इधर भी डालते हैं। हाँ, इधर हम अनार के पत्ते और अमरूद, जामफल, उसके भी पत्ते डालते हैं, क्योंकि अमरूद के पत्ते ना खांसी में बहुत फायदेमंद है, तो उसके पत्ते भी डालते हैं, बेल पत्र डालते हैं। हमारे सर के यहाँ अमरूद बेल सब लगे हुए, तुलसी हाँ। वगैरह टोटल
अजवाइन, तुलसी, हम सब कुछ डालते हैं यहाँ पे जूस में, क्योंकि सुबह में ना आप लोग इधर आते हो ना, फिर मैं पत्ते चुनने जाती हूँ। यहाँ से प्रार्थना करके मैं यहाँ से पत्ते चुन चुन के, मैंने डोडी भी देखी, डोडी भी है, रोटी हमको देख नहीं कैसी है। हम आपको दिखा देते हैं। तो डोडी की बेल भी इधर लगी हुई है। तो वो सब पत्ते आपको खास डालने हैं, सहजन की फली के पत्ते, सरगवा के पत्ते, सरगवा, सहजन की फली, सिंगी, ड्रम स्टिक में एक व्यक्ति के लिए कितने हो सकते हैं? एक मुट्ठी। परमात्मा ने दिया हुआ माप, जब पता ना चले ना कि ये क्या खाए, कैसे खाए, कितना खाए, यूं करके यूं डाल, ये परमात्मा का दिया माप है। अपनी मुट्ठी में जितना आए उतना ले। तो ये आप माप डाल दो, उसमें बहुत कैल्शियम है। जिसको भी बॉडी पेन है, जैसे जकड़न है बॉडी में, वो लोग सहजन की फली के पत्ते और कड़ी पत्ता, ये दो भूले नहीं, अपने जूस में डालें। और उसको क्या बोलते हैं, अल्फाल्फा को, रजको, रज नहीं, हिंदी में गदब कहते हैं, ना गुजरातीમાં ગદબ, ગુજરાતીમાં ગદબ, रजका, રચકા, क्या बोलते हो आप जो गैया को खिलाते हैं? गाय का जी वो रजका, रजका। रजका ही बोलते हैं। રચકા, हिंदी में हाँ। मारवाड़ में तो रजका। हाँ, जिसको इंग्लिश में अल्फाल्फा कहते हैं, उसके पत्ते भी किडनी पेशेंट को क्रिएटिनिन नॉर्मल करने में बहुत काम आते हैं। हाँ, उसका जूस पिलाओ ना तो क्रिएटिनिन तुरंत लेवल में आ जाता है, कुछ दिनों में, महीने 2 महीने में। तो आप ये पत्ते, ये सीजन की बात है, खोजने नहीं जाने के, वरना फिर पूरा दिन निकल जाएगा। ये पत्तों के पीछे नहीं, कभी ये पत्ते मिले, कभी वो पत्ते मिले, पीपल के पत्ते भी चलते हैं, कुछ भी चलता है, खाने लायक होने चाहिए। जब बुखार आए तब आप ग्रीन जूस में, जो भी आप ग्रीन जूस निकालते हो ना, उसमें 2 आसोपालव के पत्ते डाल देंगे। जब बुखार आए तब, जिसका तोरण बनता है ना, हम नहीं दिवाली पे लगाते आसोपालव, ये लंबे लंबे पत्ते नहीं होते, अशोक, अशोक, आम के जैसे पत्ते होते हैं। हाँ, आसोपालव। डाले तो दिक्कत होगी, डेली डालते हैं हम तो दिक्कत होगी कुछ क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें तो फुल ऑक्सीजन है, 24 घंटा ऑक्सीजन है, लेकिन 2 काफी है। बुखार में डालने ग्रीन जूस के साथ। हाँ, तो ये आप डाल सकते हैं। और दूसरा, अगर बुखार नहीं उतरता है तो पपीते के पत्ते का जूस, केवल 2 चम्मच, इससे प्लेटलेट काउंट भी बढ़ जाते हैं। डेंगू में भी आपको पता है कि पपीते के पत्ते का रस देते हैं, तो बुखार भी ये मिटाता है। लेकिन बच्चे नहीं पी पाते हैं तो उसको आप शहद मिला के पिला दीजिए। पपीते का पत्ता कैसे लोगे? जिस पपीते के पेड़ पे पपीता आता है उसका ही पत्ता चलता है। नर और मादा 2 पेड़ होते हैं, तो उसमें ना ये जिस पे फल नहीं आता पपीता का, वो पत्ता नहीं चलता है। जिस पे फल आता है उसका युवान पत्ता चाहिए, एकदम बड़ा सा भी नहीं, एकदम छोटा भी नहीं, मीडियम साइज का। उस पे छेद वेद नहीं होने चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उसको अच्छे से पानी में धो के डुबा के रखिए थोड़ी देर पानी में, फिर अच्छे से घिस के धो दीजिए। पीछे से जो मोटी नस होती है दूध वाली, वो निकाल दीजिए। फिर उसके टुकड़े करके धोया हुआ है अच्छे से 5-7 पानी से, फिर उसको मिक्सी के चटनी जार में डाल दे, या पत्थर के वो कुटने वाले आते हैं ना, उसमें ऐसे लसोड़ दे। हाँ, तो फिर और उसको फिर ऐसे छन्नी में निचोड़ के 1 या 2 चम्मच रस मुश्किल से निकलेगा। बस वो पहला पिलाना है। जब दिन की शुरुआत करें आप कुछ मुंह में डालने की, तब तो पपीते के पत्ते से बुखार ज्यादातर 3 दिन में तो उतर ही जाता है। ज्यादा डोज ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, रोज नहीं ले, ऐसे आप रोजाना इसका प्रयोग मत करना, ये बहुत गर्म है।
गर्म ये तो आता है। नेचुरल कीमो करवाता है। हाँ। हम लोग कैंसर पेशेंट को शुरुआत में 10 दिन या हफ्ता भर दे देते हैं ताकि उसका नेचुरल कीमो हो जाए। वो सारे जर्म्स मार देता है। हाँ, डेंगू में पिलाते हैं। पपीते के पत्ते का रस हर किसी को बिना कारण नहीं पीना है। जिसके प्लेटलेट काउंट कम है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, तो ही पीना है। बाकी हर कड़वी चीज रोजाना नहीं ली जाती है, पूछ के ली जाती है। तो ऐसे आप करोगे। और अनार का जूस का तो आपको समझ में आ गया कि 2 गिलास से कम लोगे तो आपका ठिकाना नहीं पड़ेगा। तो कम से कम, और 2 गिलास से ज्यादा भी नहीं लेना है। फिर आता है पाइनएप्पल का जूस, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है। अनार का जूस आप 5 मिनट निकाल के रहने देना, क्योंकि कभी एकदम से पीने से किसी को सांस में जरा भारीपन हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशबू से किसी को ऐसा होता है। सबको नहीं होता है, लेकिन निकाल के 5 मिनट भगवान को रख दीजिए, फिर पी लीजिए। तो ऐसे कर सकते हैं। फिर हम पाइनएप्पल का जूस पक्के पाइनएप्पल का पीना है। ध्यान रहे, कच्चा पाइनएप्पल नहीं चाहिए। पहले उसको पतला पतला छील दे, ऊपर का फूल निकाल दे, नीचे से उसको थोड़ा काट ले, फिर पाटले के ऊपर या चॉपर, आप जो अपना जो वेजिटेबल का काटने का चॉपर होता है ना, उसके ऊपर रख के पतला पतला छील दे। उसे कांटे नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, जूस तो छानेंगे ही हम। तो ऐसे पतला पतला छील लो, फिर साबुत धो लो और फिर धो के उसके खड़े 4 पीस कर दो। फिर बीच में जो आई बॉल जैसा होता है ना, इतना सा पार्ट जो कड़क होता है, वो कभी खिंच करता है। हाँ, तो वो बीच वाला थोड़ा सा पीछे से निकालने का। तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर, अपन कैरेट पे कैसे निकालते हैं, गाजर में थोड़ा सा निकाल दीजिए। फिर तो अगर आपके जूसर का होल बड़ा है तो वो ही जाएगा, नहीं जाएगा तो जो 4 किए उसके 8 पीस कर दो, सीधा जूसर में चला जाएगा। अब जिसको थायराइड है वो उसके अंदर 1 खीरा काकड़ी डालेगा। खीरा या कोई भी ककड़ी का नाम, चाहे कोई भी ककड़ी होनी चाहिए, 1 खीरा, और जो भी चलती है। जिसको थायराइड है वो ककड़ी डालेगा उसके अंदर। पाइनएप्पल का जो जूस निकाला उसके अंदर 1 ककड़ी, 1 खीरा का जूस, जरा सा अदरक अच्छा लगता है तो, और उसको मिला के 2 गिलास पी जाए। ये हम तो स्लो जूसर में निकालते हैं सारे जूस। आपके पास जो भी सुविधा हो, तो कैपेबल है ना, तो फिर एक स्लो जूसर बसा लेना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन है। बहुत लाभ है। और इसमें क्या है, कचरा एक तरफ, जूस एक तरफ, कोई बच्चा भी निकाल सकता है। वॉश करना है सिर्फ अच्छे से, उसका सब साथ में आता है, इजी वॉश है। तो आप ये खीरा डालिए। जब सर्दी और खांसी जुकाम हो जाए तब यही पक्के पाइनएप्पल में 1 टमाटर, 1 या 2 छोटे हैं तो 3 दिन अगर ये जूस का सेवन करोगे ना, कैसी भी सर्दी हो आपको बहुत ही आराम मिल जाएगा। थोड़ा सा अदरक, पके हुए पाइनएप्पल में पक्का टमाटर और थोड़ा सा अदरक, ये जूस सर्दी खांसी जुकाम में काम आता है। अकेले पाइनएप्पल का भी अच्छा लगता है, जैसे बच्चों को पाइनएप्पल एप्पल भी अच्छा लगता है, पाइनएप्पल मौसमी भी अच्छा लगता है, पाइनएप्पल संतरा भी अच्छा लगता है, अकेला पाइनएप्पल भी अच्छा लगता है। ये सब कॉम्बिनेशन हमने आपको बता दिए। जूस की जगह खाया हाँ, तो ज्यादा खा नहीं पाओगे, मुंह में छाले पड़ जाते हैं पाइनएप्पल खाने से। खा के देखना। हम जो आपको ऐसा लगता है कि दिन भर जूस देते हैं, हाँ, लेकिन जूस में ज़्यादा मेहनत है।
काट के तो कुछ भी दे दे, कितना खा पाओगे? एक प्लेट तो मुश्किल से, और जूस में तो पूरे का पूरा पाइनएप्पल अंदर उतर जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक पाइनएप्पल से करीबन 2 गिलास निकलते हैं अगर बड़ा है तो। नीट जूस ज्यादा नहीं निकलता है, रस ज्यादा असरकारक होता है। ज्यादा लो क्वांटिटी ये जरूरी नहीं है, भले आप 1 गिलास पियो, लेकिन रस सीधा ब्लड में जाता है, जल्दी प्यूरिफाई होता है। डॉक्टर लोग हमको डायबिटीज वालों को कहते हैं रस नहीं पीना। वो लोग क्या बोलते हैं कि जो लाल निकलती है ना, जूस मत हाँ, हम खाने को भी बोलते हैं ना कि जैसे पाइनएप्पल खाओगे तो छाले पड़ जाएंगे, भले आप थोड़े से पाइनएप्पल सैलेड में डाल दो कांटे निकाल के, हम मना नहीं करते हैं। आप खाने को भी हम मना नहीं करते, खाइए। डायबिटीज में जूस पी सकते हैं ना? जूस पी सकते, क्यों नहीं पी सकते? अगर आप कच्चे पे हो लेकिन दोपहर को सब्जी रोटी खा रहे हैं नहीं कच्चे पे तो आप जूस नहीं पी सकते हैं। तो फिर डॉक्टर को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं। अगर आप प्योर नेचुरोपैथ कर रहे हैं तो उसमें भी आप उबला हुआ या पक्व भोजन बिल्कुल नहीं लेंगे, तभी आप रस का सेवन कर पाएंगे, क्योंकि रस से ना फास्ट क्लींजिंग हो जाता है। एक बार क्लींजिंग कर लो, अपना खून की सफाई कर लो, खून से जब रोग गया उसके बाद भले आप चबा के खाओ, लेकिन दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो जूस चाहिए ही चाहिए। जैसे एक बार अपन जब उपवास खोलते हैं तब, फिर एक बार जब आप आराम करके या 3-4 बजे जब कड़ी भूख लगती है ना, तो वो रस से ही हमारी भूख मिटती है। आप देखना, फिर इतना सारा खा लोगे ना तो भी भूख नहीं मिटेगी, और रस से कैसे तुरंत मिट जाती है। गन्ने का रस 2-3 गिलास पीते और मिट जाती है ना, तुरंत मिट जाएगी। तो इसीलिए फिर जब खाने बैठते हैं तो लिक्विड चाहिए ना, क्योंकि बिना लिक्विड के हमें पेट में नहीं उतरता है। तो साथ में जब हम पकवा भोजन एक टाइम खाते हैं तो उसके साथ हम सूप बनाते हैं। कभी वेजिटेबल में हम थोड़ी सी दाल मूंग की डाल देते हैं, तो दाल का भी स्वाद आ जाता है। तो ऐसे जब पकवा भोजन की ओर कैसे जाएंगे वो भी आज हम जानेंगे, क्योंकि जब आप निरोग हो जाओगे, रोगी से निरोग, इंसान की 3 अवस्थाएं होती है, रोगी, भोगी और योगी। ये 3 अवस्थाओं में भोजन कैसे काम करता है। रोगी है, उसका भोजन तो पकवा ही पकवा, केवल एसिडिक खाता है इंसान, सुबह से उठ के पका 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 बस, और कोई बात ही नहीं, तला भुना और पक्का ही खाता है। वो इंसान जब बीमार होता है तब उसे ये पकवा छोड़ के उसे योगी का भोजन लेना है। एक योगी क्या खाता है, हमारे ऋषि मुनि क्या खाते थे? वो जब जंगल में जाते थे और साधना करते थे तो वन में जो मिलता था वो खाते थे, तभी तो वो हजारों साल जीते थे। तो जब भी हमें रोगी है उससे जब ठीक होना है तो भोगी को बीच में से उड़ा देना है, सीधा योगी की ओर जाना है। तो योगी जैसा भोजन देना है, और जब हम योगी जैसा भोजन यानी रसाहार, फलाहार, उसमें आप खा भी सकते हैं फल। तो ये ऐसा नहीं कि फल, वेजिटेबल भी जो सीधा खाया जाए वो पचने में आसान है। परमात्मा ने जिस स्वरूप में दिया है, आप केवल धो के खा सकते हैं, वो अच्छा है, तो वो हजम भी जल्दी हो जाता है, तो आप ऐसे खा सकते हैं। लेकिन अगर उम्र वाले हैं, दांतों की तकलीफ है, तो क्या करेंगे? तो दांतों की तकलीफ है तो हम उसका रस निकाल के पिए या फिर उसकी स्मूदी बना दें। ये स्लो जूसर में स्मूदी का भी आता है अटैचमेंट, आइसक्रीम का भी आता है, जूस का भी आता है और स्मूदी का भी आता है। उसमें आप ये जो भी सलाद हम आपको ग्रेट करके देते हैं ना रात को, तो सारा सलाद आप उसमें डाल दो ना, तो उसका पल्प हो जाएगा। फिर आपको चम्मच से खा लेने का, चबाने की जरूरत ही कहाँ है जिसको दांतों की तकलीफ है। तो वो उसका लगा दोगे, जो जूस में जो आता है ये स्मूदी का, वो आपने जार लगा दिया तो उसमें सारी स्मूदी बन के बाहर निकली।
तो आप ऐसे स्मूदी करके भी खा सकते हैं। जिसको भी दांतों की तकलीफ है, बिना दांतों की तकलीफ वाले को किसी को ऐसा होता है कि चबाने का कंटाला आता है, तो फिर आप ऐसे क्रश करके खा सकते हैं। तो अब हुआ पाइनएप्पल का जूस, अनार का जूस, फिर आपको सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल जो भी आता है, नारियल पानी, गन्ना, जो भी पीना है, सीजनल जूस तो आप सभी पी सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको एक जूस के बाद तुरंत दूसरा जूस पीना है। जब एक जूस आप पेट भर के पी रहे हैं, तो जब तक आपका शरीर ना मांगे तब तक तुरंत दूसरा ना डालें। रोग मिटाने के लिए, रोगी के लिए कुछ भी डालें, उसके बाद उसका असर होने दें, और उसकी कसर जब पूरी हो जाए तब आप दूसरा डालें। ये मैं रोगी के लिए बात कर रही हूँ। फिर जब एप्पल जूस, हाँ, एप्पल जूस पी सकते, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल अनार का मिक्स भी कर सकते हैं, और एप्पल और बीटरूट का जूस भी बहुत फायदेमंद है, उससे एसिडिटी बिल्कुल मिट जाती है। एप्पल और बीटरूट, चुकंदर, 1 गिलास एप्पल का जूस, नीट जूस, हाँ, जूसर वाला, और 1 गिलास, जैसे पहले बीट का निकालना, उसके ऊपर आप एप्पल डाल देना ताकि काला ना हो जाए। फिर आप दोनों सेम क्वांटिटी में निकाल के दोनों मिक्स करके 2 गिलास पीजिए। आपको एसिडिटी में भी राहत करेगा ये जूस, और पेट भी ऐसा अच्छे से भरेगा। अगर शाम को पीते हैं ना, पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो ये जूस भी हमारे लिए, वो पेट में अपने को ऐसा लगता है कि अपने खाया है, 2 गिलास पीते हैं। ये सब जूसेस की क्वांटिटी रहती है 2 गिलास, उससे ज़्यादा नहीं। ये फिर आप जो पतले रस होते हैं ना, वो कितने भी पी लो, लेकिन ये जो थिक जूस होते हैं ना, इतने ओवर मत पीना कि ज़्यादा जूस पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सब जूस में लिमिट होती है। पाइनएप्पल का जूस भी अगर आप 2 गिलास से तीसरा गिलास पियोगे ना, तो इधर ईचिंग होगी। किसी किसी को होती है, जो फिर मर्दाना लोग होते हैं उनसे नहीं भी होती है, लेकिन हमें तो होती है। तो ऐसे आप कोई भी जूस ले, आपको गुरुजी ने भी बताया होगा कि लिमिट में, हाँ, संयम, जीवा पे संयम। ये जो आहार है ना, वो हमें संयम सिखाता है। एनपीएस हमें संयम सिखाता है। भोजन का असर अपनी वाणी पे होता है। जैसा आहार वैसे विचार, जैसे विचार वैसा वाणी, और जैसी वाणी वैसा वर्तन। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वाणी को वीणा की तरह बनाइए, जो बजे वो सुर की तरह। उसे अगर तलवार की तरह यूज करोगे ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। किसी के दिल को ना दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि ये तलवार से बड़ा घाव होता है। ये शब्द छू जाता है दिल को कभी भी, और कुछ न कर पाओ तो कोई बात नहीं, बस किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ। ये सबसे बड़ा कर्म है। और वाणी को वीणा को बना लीजिए, शब्द को आप तलवार की तरह नहीं, फूल की तरह बरसाइए। देखना वो कितनी मदद करता है। प्रेम जितना दोगे उतना पाओगे। जो बीमार इंसान होता है ना, उसे अगर प्रेम से बुलाओ, प्रेम से उसका तबीयत पूछो, हालत पूछो, वो आधा ठीक हो जाता है। अगर उससे गुस्सा करके कहिए क्या बार बार पूछ रहे हो, पता नहीं चलता है। अरे बेचारा बीमार है, उसका माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं है, तभी तो वो पूछ रहा है। तो क्या हम गुस्सा करेंगे? नहीं करेंगे। इधर कौन आता है? बीमार ही तो आते हैं, स्वस्थ थोड़े ना आते हैं। बोलते हैं जय सच्चिदानंद, लेकिन
इसकी संधि अलग करो ना तो सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों का समन्वय होता है जय सच्चिदानंद। लेकिन जो बीमार इंसान होता है ना, ये तीन चीजें उसके साथ में नहीं रहती है, सत्य, चित्त और आनंद, तीनों अलग। लेकिन जब एनडीएस करते हैं ना तो तन की तंदुरुस्ती, मन का स्वास्थ्य है, मन की शांति और आत्मा का आनंद, ये तीनों का समन्वय यानी तप, सेवा और सुमिरन, ये त्रिसूत्री साधना इससे जुड़ी हुई है। जब हम बीमार हैं तब हमें आहार को औषध क्यों बनाना है? आहार को अगर हम औषध की तरह लेते हैं तो जीवन में हमें औषध कभी आहार की तरह नहीं लेने पड़ते। आज हमारे घर में 14 साल हो गए, हम एनडीएस फॉलो कर रहे 14 साल से। कितनी भी तकलीफ हो, केवल और केवल उपवास, एनिमा और आहार के नियंत्रण द्वारा ही हम उसका इलाज करते हैं। 14 साल से मेरे घर में एक बात छोड़ के, वो बात हम आपको 2 महीने बाद बताएंगे। हम पराई माँ का दूध अपने घर में मेरे बच्चों को और मैंने नहीं लिया है। 14 साल हुए मेरे घर में ना पराई माँ का दूध आया मेरे और मेरे बच्चों ने, और ना ही एक सिंगल मेडिसिन, मेटासिन तक हमारे घर में नहीं आई, क्योंकि दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी कुछ हुआ एनीमा शुरू, जब तक शरीर अपना मन ना कहे कि मुझे भूख लगी है, तब तक कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि मेटासिन या क्रोसिन खानी है तो दाल चावल या खिचड़ी खानी है, वो खानी ही नहीं है तो फिर खाना क्यों? जब तक शरीर नहीं मांगता तब तक कुछ भी नहीं, लेकिन जब शरीर मांगे तो क्या? नींबू पानी, मौसमी का जूस, कोई भी फलों का रस, जो भी रस से हमें स्वाद मिले वो रस से पेट भर लो, कुछ न मिले तो नारियल पानी। लेकिन 2-4 ड्रॉप लेमन डाल के, बिना लेमन के नारियल पानी नहीं, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करता है। नारियल और दूध, माँ का दूध, माँ का दूध डायरेक्ट आंचल से, और नारियल का पानी फोड़ के तुरंत, तो नींबू की जरूरत नहीं है। यूं फोड़ा और यूं पिया, उसे ना निकाला नहीं जाता है। नारियल पानी निकाल के पियो, उतनी देर में उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर वो गैस करते, फिर आपको नींबू डालना पड़ता है। लेकिन फोड़ के तुरंत पियो तो कोई दिक्कत नहीं। माँ का दूध, अपनी माँ का दूध डायरेक्ट आंचल से, जब बच्चा पैदा होता है तो हम कैसे पिलाते हैं? हर माँ को पता है ना, सीधा आंचल से। क्या उसे हम कटोरी में निकाल के पिलाते हैं? सीधा आंचल से, क्योंकि वो बर्तन में निकला और बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं। इसीलिए हर माँ का दूध अपने बच्चे के लिए है। कल देखा होगा ना सब, हाँ, कितना अत्याचार करते हैं इन गूंगे प्राणियों पे, हाँ, इतना अत्याचार, इतना, ये सब देखते हैं ना, इसमें फिर ये घूम जाता है, दिल रोने लगता है अंदर से कि आज तक हमने इतना पाप कर लिया। अब यहाँ से इतना कुछ देखने के बाद क्या आप लोग घर पे जाके दूध और दूध की बनावट का सेवन करोगे क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ से कोई बंदा ऐसा है कि घर पे जाके अब इतना बड़ा कटोरा भर के दूध पिएगा गैया से निकाल के? इधर गाय है एक आश्रम में, हाँ, उसका दूध नहीं निकाल के। आश्रम वालों की गाय है, सेवा के लिए रखी है, उसका दूध बेचते हैं या निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसका बछड़ा ही पीता है। उधर, इधर तो 8-10 गाय थी। उसको जो पालने वाला था ना, उसको जो अपनी होजरी होती है, जो अपना खाना पचाती है, उसमें छेद हो गया है दशरथ भाई को। वो अब नहीं आ रहा है, तो सारी गायिया को आश्रम में छोड़ दिया।
अब इसको भी छोड़ने वाले, इसको बच्चा होने वाला था ना इसलिए नहीं छोड़ा था, इसको भी छोड़ दे क्योंकि उसकी देखभाल करने वाले नहीं है तो फिर वो कैसे जी पाएगी। बच्चे की देखभाल करने के लिए माँ चाहिए। तो जब हम दूध का सेवन कब तक, छोटे बच्चे को चाहिए, वो भी माँ का दूध परमात्मा ने जब तक दिया तब तक, साल सवा साल। फिर दूध की आवश्यकता क्या है? 84 लाख योनि में और कोई पशु प्राणी पीता है क्या? कोई भी नहीं। किसी के अस्पताल है पालतू प्राणी के सिवा? किसी को कोरोना हुआ? जिसने पराई माँ का दूध पिया उसे कोरोना हुआ, बाकी किसी को, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन ही उसे होती है। पहले गुरुजी ने बताया होगा कि भगवान कृष्ण दूध पीते थे, मक्खन खाते थे। पहले के जमाने का दूध अलग था। कृष्ण भगवान तो ग्वाला थे। भगवान ने, हमारे गुरुजी ने बताया होगा ना कि वो तो ग्वाला थे, गैया को चराने जाते थे, गैया की सेवा करते थे, उसके बछड़े को पिलाते थे और भूख लगती थी तो फिर वहाँ क्या थोड़े ना कुरकुरे मिलते थे तब, हाँ तब चिप्स भी नहीं मिलती थी। तो कहीं बाहर पूरा दिन चराने जाते, बीच में रास्ते पे कहीं भूख लग जाए तो बछड़े को पिला के थोड़ा सा पी लेते थे। तो फिर क्या हर्ज है, क्योंकि वो उसकी सेवा करते थे और उसको चराने ले जाते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो मटकी फोड़ी है रोज। गोपी को तो भगवान कृष्ण बहुत प्यारे थे। अरे एक एक कटोरा मक्खन रख देते तो क्या भगवान को मक्खन चोर कहलाना पड़ता? लेकिन वो क्यों चुराते? क्योंकि झूठा हो जाए तो ये बेचने तो ना जाए। फिर रोज फिर भी बेचने जाती गोपियां, तो रोज सुबह उठ के एक ही बात, सीधा कंकर मारो और मटकियां फोड़ देते। क्योंकि पहले के जमाने में रोड थे ना, ये ऐसे नहीं थे, मिट्टी के थे। फोड़ा और गिरा, गया। अब वो आप उठा के नहीं ले सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण वो मटकी फोड़ते थे और सब कुछ मिट्टी के रोड पे गिरा देते थे कि इसका व्यापार मत बनाओ, इसका सेवन मत करवाओ सबको, इसका व्यापार मत बनाओ। इसीलिए भगवान कृष्ण मटकी फोड़ते थे। इसका सही कारण ये है, लेकिन भक्त ने इसका गलत निकाल दिया कि वाला को मक्खन भाए, वाला को मिश्री भाए, भाए खुद को। भगवान कहाँ खाते हैं क्या? ये तो कभी कभार चलो बच्चों के लिए ठीक है भाई, कि कभी किसी का मुंह आया है, छाले पड़ गए तो बच्चों को भाई वो मिश्री का जरा सा हम बना के बच्चे को जरा सा दे दे तो कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े भी आज तो ब्रेड और बटर, फिर क्या होगा? चौको, बच्चे को सुबह सुबह में सैंडविच नाश्ते में देते हैं ना, लंच बॉक्स में भर के। अब आते हैं मांसपेशियों पे कि एक माता